हेलो। तो आज हम लोग सारी की सारी जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है ना ऑर्गेनिक में, तो बोर्ड्स आने वाले हैं एंड ऑब्वियसली आपका जेई मेंस हो सकता है, नीट हो सकता है, सीयूईटी, एनीथिंग। बस सबके लिए ये जो बेस की तरह काम करेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, राइट? तो आज मैं ये सारी रिएक्शंस रिवाइज करवाऊंगी एंड ऑब्वियसली आई विल लाइक टू थैंक सोबित भैया फॉर दिस पीडीएफ। सो बेसिकली आई एम यूजिंग दिस फॉर रिवाइजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हम देख सकते हैं वह सैंड मेयर रिएक्शन। तो दो रिएक्शन है, सैंड मेयर और ये है गेटरमैन। तो ये जो जो दो रिएक्शन है ना, ये काफ़ी सिमिलर है, एक तरह से सिमिलर भी है, डिफरेंट है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है। जैसे कि आप, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है इस चीज़ को। कि सैंड मेयर में होता है, सैंड मेयर से हमें याद रखना है सॉल्ट, विच मीन्स जो इसमें रीएजेंट होता है वो कॉपर का सॉल्ट होता है, जैसे CuBr, CuCN ये सब यूज़ होता है। वहीं गैटामेन में देखेंगे तो इसमें कॉपर का सॉल्ट यूज़ नहीं हो रहा, कॉपर स्लैश HCl, कॉपर स्लैश HBr। और जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, रिएक्शन सेम होती है। कि एरोमेटिक में N2+X- है और उसमें हमने CuCl, CuBr, CuCN डाला तो ArCl आ गया, Br आ गया और CN आ गया। तो प्रोडक्ट जो हो रहा है वो तो सेम हो रहा है, लेकिन ये जो रिएजेंट है उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट होता है, यहाँ पे कॉपर स्लैश HCl होता है। तो देख सकते हैं दोनों में N2 गैस रिलीज होती है, बट गेटामैन में CuX भी रिलीज होता है, जो कि यहाँ पे रिलीज नहीं होता। बट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट मेन प्रोडक्ट है वो तो सेम ही होता है, तो ज़्यादा आपको इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो ईल्ड होती है सैंड में रिएक्शन की वो ज़्यादा होती है गेटामैन के कंपैरिजन में। पर अभी हम लोग एक चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हैं कि कहीं पे भी मतलब यहाँ पे एफ नहीं आ रहा, CN हम लगा पा रहे हैं, BrCl ये सब आ पा रहा है, लेकिन एफ कैसे ना है। तो उसके लिए हमारे पास होती है जो भी है, ये मैं बाल्स-किफ़मैन रिएक्शन बोलना चाहूँगी इसे। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये ArN2+Cl- है, इसमें HbF4 डाल रहे हैं हम लोग। तो इससे ये वाला इंटरमीडिएट आ रहा है जो कि है ArN2+BrF4-। फिर लास्ट में हम जब हीट कर रहे हैं तो हमारे पास ArF आ रहा है, BF3 आ रहा है और N2 आ रहा है। तो इससे हम नहा सकते हैं। तो एक तरह से अगर मैं इसे मतलब बनाना चाहूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इन सारी रिएक्शंस में, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। हमारे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक एरोमेटिक कंपाउंड है और क्या है N2+Cl- होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए N2+Br- ले लेती हूँ। अब इसमें अगर हम CuCl डालेंगे तो फिर यहाँ पे ये हट के बस यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा। तो यही हमारे बेसिकली हो रहा है। ये जो बॉल स्काईमैन है उसमें F ऐड हो जाएगा और ऐसे ही जो भी आप रिएजेंट के अकॉर्डिंग ऐसे ऐड हो जाएगा। तो यही है बेसिकली ये रिएक्शन। अब फ्रिंगलस्टीन रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है। इसमें एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन हम करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास है RX, उसमें हमने NaI डाला तो हमारे पास Ri+NaX बन रहा है। बस मतलब इंटरचेंज ही तो हो रहा है, एक्स की जगह आई आ जा रहा है, प्लस NaX आ जा रहा है। तो मतलब कभी भी कोई जैसे कि ClBr का कंपाउंड है, उसमें अगर आपको कभी भी आई इंट्रोड्यूस करना है आयोडीन को, तो हम लोग फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन को यूज़ करते हैं एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के। ये जो रिएक्शन है ये फेवर्ड है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिपिटेटिंग NaX विद ड्राई एसीटोन अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तो NaI को हम लोग ड्राई एसीटोन के साथ लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, NaI विद ड्राई एसीटोन। अब फिफ्थ रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास RX होता है, उसके साथ हम मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं तो हमारे पास RF प्लस। तो एक और रिएक्शन है जिसमें फ्लोरीन आता है, बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये एल्काइल हैलाइड है एक्चुअली। तो इसमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, ये फ्रिंकलस्टीन। और जो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है ये हमारी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो जैसे कि RX है, उसमें हमने मेटालिक फ्लोराइड डाला कोई सा भी, जैसे AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ऐसा कुछ भी डाला, मेटालिक फ्लोराइड डाला RX में, तो हेलोजन एक्सचेंज जाता है, ये RF+Ag आ जाता है। बेसिकली हर जगह यही हो रहा है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं हो रहा है। अब वुड्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो एकदम रटी हुई होती है सबको, आपको भी रटना ही पड़ेगा। 2RX+2Na ड्राई ईथर की कंडीशन में, तो यहाँ पे RR बन जाता है +2NaX। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोल लेने पड़ेंगे तभी हमारे पास RR आ पा रहा है। 2RX+2Na ड्राई ईथर कंडीशन में RR+NaX। उसके बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में ये वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, जैसे यहाँ पे RX होता है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ X लगा होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ X है प्लस RX है ड्राई ईथर कंडीशन में, तो ArR आता है +2NaX आता है।
एंड देन हम आगे की बात करते हैं, फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं। फिटिक रिएक्शन में जैसे कि 2 एरोमेटिक एक्स है, इसमें सोडियम, तो इसमें ए आर हो जाता है। ये फिटिक रिएक्शन, ये वुड्स फिटिक, ये भी काफ़ी सिमिलर है, सब में एक ही चीज़ हो रही है। तो होपफुली आपको ये इतना तो समझ आ गया होगा। अब 9th है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है इसका, आपको इसे मतलब बहुत अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। हाँ, बेसिकली रेडी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये था बेंजीन, उसमें हमने RX डाला। तो जब भी हमें मतलब कहीं पे भी जब भी हमें किसी एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि R है हमारा एल्काइल ग्रुप, तो हम RX ले लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और HCl गैस बाहर निकल जाएगी। और उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे Cl लगा हुआ था ऑलरेडी और RX लाना, तो Cl के साथ X लग जाएगा। यहाँ पे ये माइनर है और ये मेजर है, बट इस चीज़ में मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यहाँ पे आर लगना चाहिए। तो एक बार लाइक यू कैन चेक इन द एनसीईआरटी। सो मेरे हिसाब से तो ये आर लगना चाहिए, यहाँ पे एक्स आई थिंक इट्स सम मिस्टेक। उसके बाद जब ओ आर है, फिर इसमें आर डैश एक्स है, तो इसमें आर डैश, जैसे देखिए इसमें भी आर डैश लग रहा है, उसमें भी आर लग रहा है, तो ये आर एक्स की जगह एक्स नहीं लगेगा। यहाँ सेकेंड चीज़ रिएक्शन में भी हमारे पास वही लगने वाला है। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं अंडरगो करता, क्योंकि जो ये C डबल बॉन्ड O है ये एक रिएक्टिंग वेटिंग ग्रुप होता है और ये AlCl3 ल्यूइस एसिड के साथ बॉन्डेड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक्चुअली ये ल्यूइस एसिड AlCl3 के साथ ऑलरेडी कुछ रिएक्शन हो जाती है, जिस कारण वो जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ ही नहीं पाती, इसलिए जो हमारा एरोमेटिक वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नहीं अंडरगो करता फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम 10th रिएक्शन देखेंगे। टोटल हमारे पास 10 रिएक्शंस हैं, और मतलब सॉरी 29 रिएक्शन है, और हम 10th रिएक्शन में है। तो ये है हमारा एसाइलेशन। तो ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, ये C डबल बॉन्ड O R, इसे हम लोग एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें भी वैसे ही ऊपर की तरह ही हो रहा है, बस इसमें हम RC डबल बॉन्ड O Cl यूज़ करेंगे, जिस कारण C डबल बॉन्ड O R इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देख सकते हैं बस वही वाला ग्रुप यूज़ हो रहा है। और जब हम RCO ट्वाइस O, ये होता है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसे जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O R यूज़ हो जाता है, प्लस RCOH हो जाता है। तो ये भी मतलब एकदम सिमिलर रिएक्शन है पहले की तरह, एवरीवन कैन सी। यहाँ पे 2 और रिएक्शन है, यहाँ पे Cl के साथ जब हम ये यूज़ करेंगे तो ये माइनर होगा और मेजर होगा पैरा वाला का प्रोडक्ट, और OR RCOCl, तो इसमें COR डैश लग जाएगा और ये पैरा वाला ही यहाँ पे भी मेजर होने वाला है। अब रीमन टीमन रिएक्शन की बात करते हैं। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग प्रोडक्ट और रिएजेंट को याद करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फिनॉल से स्टार्टिंग होती है। देख सकते हैं ये है फिनॉल, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और एक्वस NaOH यूज़ करते हैं। CHCl3 एंड क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH यूज़ करते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड आ जाता है, CHO लग जाता है। ये मतलब आ सकता है कि आप रीमन टीमन लिख के देखो, तो आपको इतना आना चाहिए कि पहले फिनॉल होता है और उसमें हमने CHCl3 प्लस NaOH डाला, तो जो एल्डिहाइड है वो ये ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके बीच की जो मैकेनिज्म है ये भी पूरा बना के दिखाया गया है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो जब हम CHCl3 एक्वस NaOH डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे O माइनस Na+, और यहाँ पे CHCl2 इंट्रोड्यूस होता है। ये इंटरमीडिएट, ये सब आप बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आप प्लीज़ इसे याद रखिए। यहाँ पे O माइनस Na+ और यहाँ पे CHCl2 आएगा, फिर NaOH डालेंगे हम यहाँ पे, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर H+ डाल देंगे तो फिर ये OH और CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बीच के जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, प्लीज़ उन्हें भी याद रखने का ट्राई करें प्लीज़। नाउ लेट्स डू द कोल बेस्ड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ भी फिनॉल से स्टार्टिंग होती है, फिनॉल से स्टार्टिंग होती है और सैलिसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, NaOH यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो सॉरी मतलब NaOH यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ONa में कन्वर्ट होता है। जब भी हम फिनॉल में NaOH डालेंगे तो O माइनस Na+ बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हम उसमें CO2 ऐड करते हैं H+ के साथ एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास सैलिसिलिक
एसिड बनती है। तो ये कोल बेस्ड रिएक्शन है, प्लीज़ रिमेंबर इट वेरी वेल। फिनॉल है, उसमें NaOH डाला, ONA बना, उसमें CO2H+ डाला और HCOOH बना। तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड। रोज़नमड रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से हमेशा स्टार्ट होती है। रोज़नमड रिएक्शन हमेशा आपके पास ये कुछ टाइप ही नहीं हो रहा है, RCOCl होना चाहिए, वहाँ से रोज़नमड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। तो क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास एसाइल क्लोराइड होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास एसाइल क्लोराइड। उसमें जब हम ऐड करते हैं H2PDBaSO4 तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। जो भी हमारा एसाइल क्लोराइड ग्रुप था उसकी जगह हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो ये एसाइल क्लोराइड वाले ग्रुप से हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस वेरी वेल। रोज़नमड रिएक्शन, प्लीज़ क्लोज योर आइज़ और आप रिमेंबर करने का ट्राई करिए। क्लोज योर आइज़। हमारे पास सबसे पहले क्या था, एसाइल क्लोराइड था। उसमें जब हम लोगों ने H2PDBaSO4 डाला तो फिर CHO। ऐसे आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, हर बार आप बुक देख के नहीं कर सकते, आपको मन में रिवाइज़ करना पड़ेगा क्या होता था रोज़नमड रिएक्शन, तभी एक्चुअल में आपको चीज़ें याद होती हैं। एंड केमिस्ट्री इज़ लाइक नॉट everything is about learning in chemistry, but most of the things are actually about learning, so please learn this। C डबल बॉन्ड OCl, उसमें हम जब H2PDBaSO4 डालेंगे CHO बेंजल्डिहाइड बन रहा है, साइड क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड बन रहा है H2PDBaSO4 में। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, जब भी हमारे पास ये नाइट्राइल ग्रुप होता है RCN, उसमें हम SnCl2, इसे स्टैनस क्लोराइड कहते हैं, प्लस HCl डालेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH होगा, ये इंटरमीडिएट होगा एमाइन, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RCHO होगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो वेरी वेल। इटार्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, CrO2Cl2 यूज़ करते हैं, CS2 की प्रेजेंस में क्रोमाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये होता है हमारे पास CH3 लगा होता है, बेंजीन में CH3 लगा है, उसमें हमने CrO2Cl2 CS2 डाला तो वहाँ क्रोमियम का पहले कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बेंजल्डिहाइड, मतलब बोर्ड्स में तो ऐसा लाइक प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये अगर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो CHOCrOHCl2 ये चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स CHOCrOHCl2 CHOCrOHCl2 का ट्वाइस बनाना होता है, ठीक है। अब गैटमैन कॉच रिएक्शन देखते हैं। जब ये जो भी हमारे पास बेंजीन है उसमें जब हम COHCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डालते हैं गैटमैन कोच रिएक्शन, इसमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। गैटामैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास बेंजीन होती है, COHCl डाला, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डालते हैं, CHO ग्रुप आ जाता है। अब चलिए क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। क्लेमेंसन और वोल्फ-केस्नर भी काफ़ी सेम है क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सेम है। C डबल बॉन्ड O और ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में प्लस H2 में, ये भी कन्वर्ट हो जाता है CH2, बस यहाँ पे N2 आता है। तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम यूज़ करते हैं ZnHg और HCl, इसमें यूज़ करते हैं NH2NH और H2O। तो बेसिकली आपको अगर लगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है तो वेरी इजी टू मेक दिस प्रोडक्ट। बस आपको यहाँ से ये वाला O हटाना है, यहाँ से इसका 2 H2 हटाना है, तो बेसिकली वाटर को निकाल देना है बीच से, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें जब हम KOH इथिलीन ग्लाइकॉल डालते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है। तो बेसिकली जब भी आपको ये दिया जाए, वोल्फ-केस्नर दिया जाए तो आप उसमें भी CH2 प्लस N2 बना दें, क्लेमेंसन दिया जाए CH2 प्लस H2O बना दें। टॉलेंस टेस्ट देखते हैं। जब भी हमारे पास एल्डिहाइड होता है उसमें जब हम ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉलेंस रीएजेंट होता है, ये AgNH3 ट्वाइस, एक बार लिख लेती हूँ मैं, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा टॉलेंस रीएजेंट, ठीक है। तो ये टॉलेंस रीएजेंट जब भी हम एल्डिहाइड में डालते हैं तो हमारे पास एक कार्बोनेट आयन टाइप का बनता है। आप देख सकते हो जैसे RCHO है वो RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस 2Ag निकलते हैं सिल्वर मिरर, प्लस 2H2 प्लस 4NH। तो रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में ऑकर करती है। अब फेलिंग टेस्ट, हम 20 तक आ चुके हैं, बस 29 है, प्लीज़ सी दिस। तो हम 20 तक आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट होता है। फेलिंग टेस्ट में हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A होता है, फेलिंग सॉल्यूशन B होता है। फेलिंग सॉल्यूशन A में हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है और B में
रॉचिल सॉल्ट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉचिल सॉल्ट होता है हमारे पास एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसे हम रॉचिल सॉल्ट कहते हैं। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रॉचिल सॉल्ट। ए होता है कॉपर सल्फेट, बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रॉचिल सॉल्ट। इक्वल अमाउंट में होता है 50% 50%। तो एल्डिहाइड को जब हम प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास एक रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट आता है कार्बोक्सिलेट एनायंस का। तो ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है उससे हमें पता चलता है कि हमारे सॉल्यूशन में एल्डिहाइड था। फिर हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिस्पॉन्ड नहीं करते इस टेस्ट से। हमारे पास जब RCHO प्लस 2Cu2 प्लस होता है तो फिर ये इसमें भी वही बन रहा है, रेडिश ब्राउन CU2O बन रहा है, ये भी वही है। फेलिंग टेस्ट है, सॉरी ये, हाँ फेलिंग टेस्ट है। फेलिंग टेस्ट में ये रिएक्शंस होती हैं, प्लीज़ रिमेंबर। RCHO इसमें भी RCO माइनस में कन्वर्ट होता है CU2 प्लस CU2O में, और ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है वो CU2O के कारण ही आता है। CU2O के कारण रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। ओके, 20 रिएक्शंस हो चुकी हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द 21th रिएक्शन। तो ये हमारी 21th रिएक्शन, ये हमारी एल्डोल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। एल्डोल रिएक्शन कब होती है? जब हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसमें अल्फा एच प्रेजेंट है। एल्डिहाइड कीटोन है उसमें अल्फा एच प्रेजेंट है, तो हमारी एल्डोल रिएक्शन होती है। डाइल्यूट एल्कली में हो जाती है। कैनेजारो को याद रखेंगे कि वो कंसनट्रेटेड में होती है, पर एल्डोल डाइल्यूट में होती है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए हमारे पास। एल्डोल कंडेंसेशन कैसी होती है? एल्डिहाइड, एल्डोल क्या होता है? एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। एल्डिहाइड लेंगे उसमें एल्कोहल डालेंगे, डाइल्यूट एल्कोहल, उससे हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है हमारे पास एल्डिहाइड है, उसमें डाइल्यूट NaOH डाला, ये प्रोडक्ट बना। एवरीबडी वुड थिंक लाइक हाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ये H2O निकाला तो ये वाला, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है मैं आप लोगों को ये बनाना सिखा सकती हूँ। लाइक देयर इज़ शॉर्ट ट्रिक विच यू कैन फॉलो फॉर दिस थिंग। पता नहीं मैं बनाऊँ कहाँ वैसे, हाँ मैं यहाँ बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज़ बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो एक का कार्बोनाइल होता है दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन के सामने रखना होता है। तो एक बार फिर से बना लेते हैं, इसका कार्बोनाइल बना लेते हैं CH3। तो इसका कार्बोनाइल मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बनाऊंगी ताकि इसका कार्बोनाइल दूसरे के अल्फा एच के सामने मैं रख पाऊँ। अब दूसरा का अल्फा एच क्या है? ये CH3 वाले हैं अल्फा एच, तो उसे यहाँ पे रख लेते हैं H3C, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। बेसिकली यहाँ से हमें वाटर को निकाल देना है। वाटर को आप निकाल देंगे तो हम लोग के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे उतनी जगह नहीं है, बट हाँ ऐसे प्रोडक्ट आ जाता है। अगर आप एक का कार्बोनाइल दूसरे के अल्फा एच के सामने रखेंगे, वाटर को निकाल देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। देख लीजिए, यही प्रोडक्ट मैंने वहाँ बनाया था, जो भी है मतलब कहाँ गया ये वाला प्रोडक्ट। और इसके पहले का प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, हाँ ये वाला प्रोडक्ट बनाया। और उसके पहले OH होता है, और H2, यहाँ से H और OH वाटर निकल जाता है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन वैसे ही क्रॉस एल्डोल हो सकती है, दो अलग अलग हो सकते हैं। इसमें भी हमें वही करना है, एक का कार्बोनाइन दूसरे के अल्फा एच के सामने रखना है, प्रोडक्ट्स बना लेने हैं जो भी बन, 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करें, एक बार हो सकता है कि ये खुद से ही रिएक्ट करे, एक बार ये हो सकता है ये खुद से रिएक्ट करे, तो इस तरह कर करके हमारे पास 4 प्रोडक्ट आते हैं। फिर कैनिज़ारो रिएक्शन देखते हैं, 22 रिएक्शन है कैनिज़ारो, इसमें अल्फा एच नहीं होने चाहिए, नो अल्फा एच। ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है उनका, सेल्फ रिडक्शन भी होता है। जैसे HCHO है, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो गया HC डबल बॉन्ड O के, और यहाँ पे रिडक्शन हो गया CH3OH। वैसे ही यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O के और CH2OH। तो ऐसे हमारा कैनिज़ार होता है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? CH3COO Na+ होता है, उसमें 2H2O डालते हैं,
हमारे पास CH3CH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। बेसिकली जो भी गिवन है आपको उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें। फिर HBZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, हेल-वॉलर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिसके पास अल्फ़ा H होते हैं, तो हम उसमें अल्फ़ा H की पोजीशन पे उसमें जो हम वो ऐड कर देते हैं अपना हेलोजन। यहाँ पे ये हमें रिएजेंट गिवन होते हैं X2 रेड प्रेसिपिटेट, सॉरी X2 रेड P H2O। तो फिर हम इसमें ये वाली अगर अल्फ़ा पोजीशन है तो अल्फ़ा पोजीशन पे ही हमें हेलोजन को ऐड कर लेना है। ये होती है हेल-वॉलर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो अल्फ़ा H वाली पोजीशन है वहाँ पे हमें X को ऐड कर देना है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये पूरी जो भी ये प्रोसेस है इसे आपको एकदम बनाते आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में बनाना आ सकता है। तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। प्योर प्राइमरी अमाइंस होती हैं, ये हमारे पास है जो भी है थैलेमाइड वगैरह। इसमें हम लोग पहले ये हमारे पास होता है, इसमें हम KOH डालते हैं तो हमारे पास N-K प्लस बनता है। फिर हम एक RX लेते हैं एल्काइल हेलाइड, तो K की जगह R आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट आता है, और प्लस हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन आ जाती है। तो इसे पूरा बनाना आना चाहिए। नाउ लेट्स डू हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास एमाइड होता है C डबल बॉन्ड NH2, उसमें जब हम Br2 विथ NaOH, या फिर आप इसमें KOH भी ले सकते हैं, फोर मोल्स होते हैं। ये याद रखना कि आपको यहाँ पे 4 मोल्स यूज़ होते हैं जो भी हम बेस ले रहे हैं। तो ये जो C डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाता है और RNH2 आ जाता है, प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O। तो मेन चीज़ ये है कि जब भी ये एमाइड होती है उससे हमारे पास ये एमीन बन जाती है प्राइमरी, तो RC डबल बॉन्ड NH2 RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कार्बल अमाइन रिएक्शन है, इसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आइसोसाइनाइड जब बनता है तो एक फोल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसकी स्मेल आती है, उससे हमें आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो प्राइमरी अमीन के लिए रिएक्शन होती है, जब भी कोई भी प्राइमरी अमीन है हमारे पास, उसमें जब हम CHCl3 प्लस KOH हीट करेंगे तो RNC आएगा, फोल स्मेलिंग सब्सटेंस। तो इससे हमें पता चलेगा कि प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, RNC प्लस KCl प्लस H2O। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH हीट करेंगे, RNC प्लस KCl प्लस H2। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, तो ये मतलब प्राइमरी अमीन के लिए होता है, और सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन कोई भी ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए होती है। कार्बल अमाइन RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH RNC प्लस KCl। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये होता है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, और ये मुझे लगता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए होता है। ये बस लास्ट सेकेंड रिएक्शन है, फिर लास्ट रिएक्शन बस होने वाला है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री से रिएक्शन करता है, और 3 डिग्री से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। जब ये 1 डिग्री से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो एल्कली में सॉल्यूबल होता है, और 2 डिग्री से जो रिएक्शन वो इनसॉल्यूबल। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टर्शियरी है, प्राइमरी है, या सेकेंडरी है। और फिर कपलिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, इसमें बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड होता है, उसके साथ फिनॉल को यूज़ करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आता है Cl- प्लस H2O, फिनॉल यूज़ करते हैं। बस कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना होता है, ये वाला H और ये वाली चीज़ हटा देनी होती है, और फिर N डबल बॉन्ड N के साथ ये बचा हुआ पूरा प्रोडक्ट ऐड कर देना है आप लोगों को। तो इस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं कपलिंग रिएक्शन के। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेना है, उसमें फिनॉल डालना है, उसके साथ ये N, ये वाला N और ये वाला N डबल बॉन्ड N रहता है, और उसके साथ ये Cl- और HCl, क्योंकि Cl- और H2O रिमूव हो जाता है। तो बस हम लोगों को इसे ऐसे ज्वाइन करना होता है, और ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। थोड़ा सा मतलब याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें याद होगी। एक बार फिर से आप इसे प्लीज़ रिवाइज़ कर लें, और अगर आपको ये PDF चाहिए सो यू कैन गो फॉर सोबित निर्वाण चैनल, उन्होंने ये PDF प्रोवाइड किया है। सो थैंक्स।